जय हिंद दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। सिलॉक्स हमने पार्ट स्टार्ट किया था, ये इसका सेकंड पार्ट है। हमने बेसिक सम का, ऑल का और नो का कॉन्सेप्ट जाना था, बेसिक का, और एक क्वेश्चन लगाया था, ठीक है, 5 कंक्लूजन का। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि आपकी अप्रोच क्या होगी और राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जा सकता है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कृष्णा क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ मैथ्स के सर विष्णु सर भी आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप बेफिक्र होकर पढ़ते रहिए, ठीक है। एग्जाम्स के लिए हम सारा सिलेबस कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलॉक्स का सेकंड पार्ट। तो देखिए, इससे पहले मैं पार्ट स्टार्ट करता हूँ, इससे पहले सेशन स्टार्ट करता हूँ, मैं आपको कल का जो भी हमने प्रीवियस क्लास में बेसिक बताया था, मैं आपको एक बार रिवाइंड करा देता हूँ कि सबसे पहले अगर सम का केस होता है, सम के केस में अगर लिखा है कि ऑल ए आर बी, जैसे लिखा है ऑल ए आर बी। सेकंड, अगर लिखा आ जाए सम ए आर बी। थर्ड, लिखा आ जाए नो ए इज बी, ए इज बी। तो इससे आप क्या चीज समझोगे? आपको मैंने वेन डायग्राम बनाना सिखाया है। सम ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, ऑल ए आर बी की डायग्राम क्या बनेगी? आप देखिए, ऑल ए आर बी की डायग्राम बनेगी सभी ए, ऑल ए, सभी ए का हिस्सा बी के अंदर आएगा, ठीक है। ऑल ए आर बी, इसका मतलब ये हुआ, ये जो सभी ए है, ये जो पूरा ए है, ऑल ए आर बी, ये आ जाएगा ऑल की डायग्राम। सम की डायग्राम में क्या होगा कि सम ए आर बी मतलब कुछ हिस्सा ए का, जैसे ये ए है और ये बी है, इसका जो कुछ हिस्सा है सम ए आर बी, ये पोर्शन मतलब ए का हिस्सा कुछ बी में आ जाएगा और बी का हिस्सा कुछ ए में आ जाएगा। कुछ ए बी है, बस ये पोर्शन सम का बन जाएगा। नो के लिए क्या बन जाएगा? कोई भी ए बी नहीं है, ये बन जाएगा नो के लिए, ठीक है। कोई भी ए बी नहीं है मतलब इन दोनों में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, ना ए का हिस्सा बी में आएगा ना बी का हिस्सा ए में आएगा, बस। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने क्या कहा था, हमारे पास एक कथन दिया होगा, उसके निष्कर्ष दिए होंगे। हमें ये देखना है कि जो निष्कर्ष है क्या ये कथन के हिसाब से सही है कि नहीं, क्या ये स्टेटमेंट जो है, ये कंक्लूजन जो है स्टेटमेंट के हिसाब से सही है कि नहीं, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम बनानी है। तो क्या कह रहा है, सम बॉल्स, ये जो सम बॉल्स है, सम बॉल्स आर बैट्स, ठीक है, हमने ये लिख लिया। मतलब ये जो बॉल और बैट का हिस्सा है, यही सम का केस बना रहा है, ठीक है। सम बॉल्स आर बैट्स, ठीक है। सम बैट्स आर वुड्स, सम बैट्स, ये जो सम बैट्स है आर वुड्स, ये चीज भी हमने लिख ली। बार बार आपको ऐसे 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 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब आप समझ जाएंगे, सम बैट्स आर वुड्स। ऑल वुड्स आर ट्रीज, ये जो सभी वुड्स हैं, जो सभी लकड़ियां हैं, वो क्या है? ट्रीज हैं। कुछ गेंद बल्ले हैं, कुछ बल्ले लकड़ियां हैं, सभी लकड़ियां पेड़ हैं। ऑल ट्रीज आर लीव्स, और जो सभी ट्रीज हैं, ये जो सभी ट्रीज हैं वो क्या है? लीव्स है, पत्तियां हैं। ये चीज आप समझिए, डायग्राम समझिए। फिर सम लीव्स आर ग्रीन, ये जो सम लीव्स, कुछ लीव्स हैं, ये क्या है? ग्रीन है। बस आपका ये हो गई वेन डायग्राम। कुछ गेंद बल्ले हैं, कुछ बल्ले लकड़ियां हैं, सभी लकड़ियां पेड़ हैं, सभी पेड़ पत्तियां हैं और कुछ पत्तियां हरी हैं। ये होगी आपकी वेन डायग्राम। अब इसको सॉल्व, जैसा जैसा कंफ्यूजन करेगा, 1 2 3 4 5 6 कंक्लूजन है, जैसा जैसा कंक्लूजन करेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर देंगे, ठीक है। सम वुड्स आर ग्रीन, कुछ लकड़ियां हरी हैं,
सम वुड्स आर ग्रीन। देखो सम के केस में हमें डायरेक्ट चेक करना होता है कि इनमें आपस में रिलेशन है कि नहीं। सम का रिलेशन यही तो होता है, ये वाला, जैसे ए और बी लिखा रहता है तो सम का रिलेशन यही है। तो क्या इनमें ऐसा रिलेशन दिख रहा है, सम वुड्स आर ग्रीन, तो क्या ग्रीन और वुड्स में कोई रिलेशन दिख रहा है ऐसा? डायरेक्ट दिख रहा है क्या आपको? सम के केस में हमें डायरेक्ट ही चेक करना होता है। पहला कंफ्यूजन गलत हो गया। कुछ हरा लकड़ियां नहीं है, ये हमें साफ साफ डायरेक्ट दिख रहा है कि सम वुड्स आर नॉट ग्रीन। ठीक है। सेकेंड कंफ्यूजन क्या कर रहा है, सम लीव्स आर बैड। सम लीव्स आर बैड, क्या आपको लीव्स और बैड में ऐसा दिख रहा है? सम लीव्स आर बैड, कुछ पत्तियां बल्ले हैं, आपको दिख रही है? यस, आपको ये दिख रहा है। देखिए ये पोर्शन रहा, ये एक कॉमन पोर्शन है। ये देखिए इस जगह आके ये देखिए ये पूरी लीव्स के अंदर भी ये छोटा सा पोर्शन बल्ला का आ जाता है। सही बात है ना? ये देखिए बैट का हिस्सा, जैसे ये लीव्स यहां से निकल गया, पत्तियां यहां से निकल गई और बैट यहां से निकल गया, तो ये छोटा सा पोर्शन सम का केस बनाता है। ऐसा केस बनाता है तो आपका ये कंक्लूजन, आपका ये निष्कर्ष सही हो जाएगा कि कुछ पत्तियां बल्ले हैं। थर्ड क्या कहता है, कुछ लकड़ियां बॉल हैं, गेंद है। सम वुड्स आर बॉल्स, सम वुड्स आर बॉल्स। ये देखिए वुड्स यहां, बॉल्स यहां, गलत, क्योंकि ऐसा केस बना ही नहीं रहा। सम का केस बना ही नहीं रहा, कुछ का केस बना ही नहीं रहा। वुड और बॉल्स में दूर दूर तक नाता नहीं है। मतलब अगर सम का केस पूछा जाए तो सम का केस नहीं है। यहां पॉसिबिलिटी की बात होती तो हम राइट कर देते, लेकिन यहां सम का केस नहीं है। ठीक है। सम वुड्स आर बॉल्स बोल रहे, सम वुड्स आर बॉल्स नहीं। अगर वुड्स और बैट पूछा होता तो हम राइट कर देते, लेकिन बॉल्स और वुड बोला था, गलत हो गया। सम ग्रीन आर वुड्स, सम ग्रीन आर वुड्स, सम ग्रीन आर वुड्स, ये तो वही बात होगी जो एक और क्वेश्चन किया था कि सम वुड आर ग्रीन। ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन और वुड का तो कोई सम का केस दिख ही नहीं रहा, कुछ का केस दिख ही नहीं रहा, तो हम कैसे कर देंगे? ये दूर दूर है। ठीक है, डायरेक्ट। ऑल वुड्स आर लीव्स, सभी जो वुड्स हैं, लकड़ियां हैं, क्या वो सभी लकड़ियां पत्तियां हैं? क्या सभी लकड़ियां, ये जो पोर्शन है लकड़ी का, ये जो सभी पूरा पोर्शन है लकड़ी का, क्या ये पूरा पोर्शन पत्ती के अंदर आता है? यस, ये आपका सही हो गया कि ये जो पूरा वुड का पोर्शन है, ऑल वुड्स आर लीव्स, क्या ये जो सभी लकड़ियां हैं ये क्या पत्ती के अंदर आ रही हैं? तो आपका राइट हो जाएगा कि आप सही कह रहे हो, आ रही हैं। ये कंक्लूजन सही है। नेक्स्ट, सम लीव्स आर वुड्स, सम लीव्स आर वुड्स, क्या कुछ लीव्स वुड्स हैं? ध्यान से सुनना, सम लीव्स, कुछ पत्तियां लकड़ियां हैं, तो राइट है। कैसे है? ये देखिए ये पूरा पोर्शन है लीव्स का, ये जो पूरा पोर्शन है मैं आपको बताता हूं, ये देखिए ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है, ये लीव्स का है, ये पूरा बड़ा वाला लीव्स का है। इस लीव्स के अंदर ट्री भी आ रहा है, ये देखिए, और वुड्स भी आ रहा है, ये चीज है। तो ये जो खाली जगह दिख रही है, ये देखिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम लीव्स आर वुड, कुछ पत्तियां, ये जो कुछ पत्तियां हैं, ये जो थोड़ी सी कुछ पत्तियां हैं, वुड्स हैं, तो हाँ है। कैसे है? 6 को क्या कहता है? हाँ, तो क्या कह रहा है, कुछ पत्तियां वुड्स हैं, बिल्कुल है। अरे ये देखिए, ये तो रहा पूरा पोर्शन लीव्स का, ये रहा पूरा हिस्सा लीव का, तो ये हिस्सा तो कुछ नहीं है, लेकिन जो ये थोड़ा बहुत हिस्सा है उसके अंदर लकड़ियां तो आ रही है ना, तो इसीलिए ये आपका निष्कर्ष कंक्लूजन सही हो जाएगा। आई होप आपको ये सेकंड मतलब ये क्वेश्चन समझ आएगा, अगर नहीं आया तो आप इसे बार बार देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है स्टेटमेंट देखिए, सम सन आर मून, क्या कह रहा है, सम सन आर मून, ऐसे ही तो डायग्राम बनेगी, ऐसे ही तो डायग्राम बनेगी। ठीक है, सम सन, कुछ सूरज
चल रहा है, कुछ सूरज चांद है, सम सन आर मून, ये डायग्राम बन गई। सम का पोर्शन ये हो जाएगा, हम बार बार ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। सम सन आर मून, ठीक है। ऑल मून आर स्टार, ये जो सभी मून है, ये जो पूरा मून है क्या है, स्टार है, हमने लिख दिया। नो स्टार इज मॉर्निंग, कोई भी स्टार जो है मॉर्निंग नहीं है। हमने नो का केस पढ़ा था ना, नो के केस में क्या होता है, मॉर्निंग को मैंने ये लिख दिया, ठीक है। नो के केस में यही तो साइन होता है कि नो स्टार इज मॉर्निंग, कोई भी स्टार सुबह नहीं है। अब क्या कह रहा है, सम मॉर्निंग आर नाइट, कुछ जो मॉर्निंग है, कुछ जो मॉर्निंग है क्या है, कुछ जो मॉर्निंग है वो क्या है, नाइट है, रात है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन देखेंगे, 1 2 3 4 कंक्लूजन देखेंगे क्या क्या कहता है, ये देखिए। तो सबसे पहले कंक्लूजन 1 क्या कह रहा है, देखिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि स्टेटमेंट सही है। कंक्लूजन क्या कह रहा है, देखिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो कंक्लूजन कहता है सम स्टार आर सन, सम स्टार आर सन, कुछ स्टार का हिस्सा, कुछ स्टार, कुछ तारे सूरज है। तो हाँ है, ये दिख रहा है, ये देखिए, ये जो स्टार का हिस्सा है थोड़ा सा, वो सूरज के हिस्से में आता है कि नहीं, क्या ऐसी डायग्राम बन रही है, यही आपको चेक करना है। सबके केस में डायरेक्ट चेक करना है, तो आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, यस। सम स्टार आर सन, ये देखिए, ये दिख रहा है, ये पोर्शन दिख रहा, सम स्टार आर सन, ये पोर्शन दिख रहा है। सेकेंड, ऑल स्टार आर मून, जो सभी स्टार है, ये जो सभी पूरा का पूरा स्टार है, स्टार कहां पे है, ये रहा पूरा स्टार, ये पूरा स्टार, ये जो पूरा स्टार है, ये जो पूरा तारा है, क्या ये मून के अंदर आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल गलत। सभी तारा चांद नहीं हो सकता, क्योंकि ये हो सकता है अगर ये बोला जाता कि ऑल मून आर स्टार, सभी मून स्टार हैं, तो सही हो जाता, क्योंकि मून ही तो पूरा स्टार के अंदर आ रहा है, पूरा का पूरा स्टार मून के अंदर नहीं आ रहा है। ये देखिए, पूरा स्टार मून के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। थर्ड क्या कहता है, सम मॉर्निंग आर मून, सम मॉर्निंग, ये रहा मॉर्निंग, और मून दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, काट देंगे, क्योंकि मॉर्निंग और मून में तो कोई रिश्ता नहीं है। क्यों, मॉर्निंग और स्टार में कोई रिश्ता नहीं है। तो अगर आपकी लड़ाई आपके दोस्त से हुई है, तो इसका मतलब आपकी लड़ाई उसके जो भी घर वाले होंगे, जैसे घर के अंदर जो भी रहता है, उससे भी लड़ाई है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि अगर मून और स्टार में अगर लड़ाई है, तो स्टार के अंदर जो भी होगा उससे भी मून मॉर्निंग की लड़ाई होगी, याद रखना, मॉर्निंग और स्टार में लड़ाई, ठीक है। तो वैसे भी हमें दूर दूर तक कुछ मून और मॉर्निंग का कोई रिश्ता नहीं दिख रहा है, तो काट देंगे। ऑल नाइट इज सन, ऑल नाइट, ये जो सभी नाइट है, क्या वो सन है, गलत। ये भी हमें नहीं दिख रहा है कि ऑल नाइट इज सन, कैसे, अरे भाई नाइट जो पूरा है डायरेक्ट स्टेटमेंट है, डायरेक्ट चीज कह रहा है, क्या सभी नाइट सन है, नहीं है, हमें तो डायग्राम में नहीं दिख रहा, हमें तो सन नाइट और मॉर्निंग दिख रहा है, कुछ रात हमें तो सुबह दिख रही है, लेकिन हमें तो सभी रात सन नहीं दिख रही है। तो आपका क्या आ जाता आंसर, ओनली फर्स्ट फॉलो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये चीजें नहीं समझ आ रही है तो आप इसे बैक करके देखिए, पॉज करके देखिए, आपको समझ आने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल पेन आर पेंसिल्स। स्टेटमेंट कह रहा है ऑल पेन, ऑल पेन मतलब ये जो पूरा का पूरा पेन का पोर्शन है, ऑल पेन आर पेंसिल्स, ये चीज तो कह रहा है, ऑल पेन, पूरा का पूरा पेन का पोर्शन पेंसिल के अंदर है। ऑल पेंसिल आर रबर, ऑल पेंसिल, ये जो पूरी की पूरी पेंसिल है, ऑल पेंसिल आर रबर्स, ये जो पूरा का पूरा पेंसिल है वो क्या है, रबर है। इसका क्या मतलब हुआ, पेन भी रबर के अंदर आ गया, ये चीज समझिए। सम रबर्स आर वाइट, सम रबर्स आर वाइट, ये चीज देखिए, सम रबर्स आर वाइट, ये जो सम का केस है यहां लग रहा है, ठीक है, सम रबर आर वाइट। सम वाइट आर पेजेस, सम वाइट आर
पेजेस। ये आपकी वेन डायग्राम बन गई। अब कंक्लूजन देखेंगे 4, 1 2 3 4 क्या क्या कहता है उसके हिसाब से हम देखेंगे, स्टेटमेंट के हिसाब से कि कंक्लूजन राइट है या नहीं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी वेन डायग्राम बन गई है। कैसे बन गई आप दोबारा पॉज करके देखिए, बैक करके देखिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है कंक्लूजन 1, निष्कर्ष क्या कहता है, सम व्हाइट आर पेंसिल, कुछ सफेद पेंसिल है। सम व्हाइट आर पेंसिल, व्हाइट और पेंसिल में सम का केस दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, आप डायरेक्ट काट दीजिए। क्यों? क्योंकि क्या हमें ऐसा केस दिख रहा है? ये देखिए, क्या हमें सम और व्हाइट में ऐसा केस दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा। हमें व्हाइट और रबर में तो दिख रहा है, ये देखिए, लेकिन हमें व्हाइट और पेंसिल में डायरेक्ट चीज दी हुई है कि सम दूर दूर तक कुछ नहीं है सम का केस, ये दोनों बहुत दूर है, आपस में चिपके हुए नहीं है, तो सम व्हाइट आर पेंसिल गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो गया। सम पेजेस आर पेन, सम पेजेस आर पेन, देखिए पेज यहाँ रहा, पेन यहाँ रहा, गलत हो गया, क्योंकि पेजेस और पेन का तो हमें ऐसा चीज, ऐसी डायग्राम दिख ही नहीं रही। ऐसी डायग्राम तो हमें पेज और व्हाइट के साथ दिख रही है, तो गलत हो जाएगा। सम रबर आर पेन, सम रबर आर पेन, कुछ रबर पेन है, बिल्कुल है। कैसे? कुछ रबर पेन है, ये पूरा पोर्शन है रबर का, ये देखिए, ये पूरा पोर्शन है रबर का। इसके थोड़े से हिस्से में पेन है कि नहीं है? थोड़े से हिस्से में पेंसिल है कि नहीं है? अगर ये भी पूछता कि कुछ पेंसिल का हिस्सा रबर के अंदर आता है तो हम राइट कर देते, तो कुछ पेन का हिस्सा रबर के अंदर ऑब्वियसली आता है, राइट हो गया। ठीक है, राइट। सम पेजेस आर रबर, सम पेजेस आर रबर, बिल्कुल नहीं। क्या हमें ऐसी डायग्राम दिख रही है? सम पेजेस आर रबर, नहीं दिख रही है। पॉसिबिलिटी का केस होता, आगे देखेंगे क्वेश्चन, तो सही हो जाता, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? ओनली थर्ड फॉलोज, निष्कर्ष नंबर 3 सही है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। हमने अलग अलग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं आपका बेस क्लियर करने के लिए। इसके आगे हम अच्छे क्वेश्चंस और लेके आएंगे, पहले आपका बेस क्लियर हो जाए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, कृष्णा क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।